इंस्पेक्टर हैं, आपने मुझे पहचान लिया। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? जेल से रिहा होकर। यहाँ नहीं आता तो कहाँ जाता दिनेश बाबू? यहाँ क्यों आए हो? किससे मिलने आए हो तुम? मैं स्मृति बिटिया से मिलने आया हूँ। तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से! वॉचमैन! वॉचमैन! मैं स्मृति बिटिया से मिलकर जाऊंगा। वॉचमैन! ये आदमी अंदर कैसे आया? छोटी मैम सामने बुलाया था। धक्के मार के निकालो इसे! मैं स्मृति बिटिया से मिलना चाहता हूँ। मुझे स्मृति बिटिया से याद रखना तुम। मैं बंगले के आसपास कहीं दिखाई न दे। मैं कर दूं एक बार। अरे हट जा, मैं कर दूं, हट जा। अरे हट! स्मृति बिटिया! मेरी बात, अरे मैं कर दूं, हट जा। मुझे एक बार बात करने दो। जानती हो इसे? नहीं दादा। फिर क्यों बुलाया मिलने के लिए? अरे हट मारूंगा! जिस आदमी को तुम जानती भी नहीं, क्या जरूरत है उससे मिलने की? याद रखना, कभी नहीं मिलना उससे तुम। क्या? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मेरी तबीयत तो क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही पूछा था मैंने। जो इंसान सुबह 11 बजे उठता हो, वो आज सुबह 8:30 बजे नहा धोकर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पे बैठा नाश्ता कर रहा है, उसकी तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि उसकी तबीयत ठीक ना हो, दूसरी ये कि उसकी अपनी पत्नी से ना पटती हो। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? राव भाई, नाश्ता तो बहुत जोरों से भूख लगी है। तो चुप क्यों हो गया? बोलता क्यों नहीं? नंदा से तेरी क्यों नहीं पड़ती? राहुल दा, प्लीज। अरे प्लीज क्या? तू सुबह सुबह घर से चला जाता और देर रात को लौटता है, तो उससे ढंग से बात भी नहीं करता। उसके साथ उसके पेरेंट्स के घर पे जाने में भी तुझे प्रॉब्लम है। छोड़ना यार, चुपचाप नाश्ता कर। अंकुश, बात मत पलट, बता बात क्या? सबके सामने ये बात करना जरूरी है? मुझसे अकेले में भी पूछ सकता है तू। सबके सामने? यहाँ पर सिर्फ मैं और प्रिया ही तो हैं। और प्रिया तो तेरी भाभी है, उससे कैसी बात छुपानी? उल्टा वो तो तेरी मदद ही करेगी ना। मुझे इस मामले में किसी की मदद नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरी परेशानियां और बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों से मतलब? तुम लोग और कौन? वाह, प्रॉब्लम तू क्रिएट करे और दोष दूसरों को दे। ये प्रॉब्लम मैंने नहीं क्रिएट की है। जिस बारे में तुझे पता नहीं उसके बारे में अपना मुंह मत खोला कर, समझा? आज तक एक कुकिंग बुक भी नहीं खरीदी। देखो ना, तभी तो भुगत रही हूँ मैं। कुछ नहीं आता मुझे। प्रिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो ना? प्रिया, 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 अपनों से ही ना कहनी। कुछ नहीं। तू रो रही थी ना? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? किसी ने कुछ कहा प्रिया? नहीं। राहुल दा ने? नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो आज अंकुश जबरदस्ती उन पर गुस्सा हो गए थे।
उन्हें गुस्सा होने के अलावा और आता ही क्या है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता कि उन्हें किस बात पर गुस्सा है। कभी कभी लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है। नहीं नंदा, तुम में कोई कमी नहीं है। फिर उनकी नाराजगी की वजह क्या है? तुम नहीं हो। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू अंकुश को बहुत अच्छी तरह जानती हो। एक बात बोलूं, राहुल दा जितने समझदार और कूल हेडेड है ना, और अंकुश गुस्सा, जिद्दी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। खैर छोड़ो, कैसी बातें लेकर बैठ गए हम दोनों। वो याद है उस दिन तुमने वो मटर पुलाव बनाया था, उसका रेसिपी बता दो प्लीज। अभी बताती हूँ। अंकुश, मुझे बात करनी है तुझसे। आपको यहाँ खड़ा देख के मैं समझ ही गया था कि आपको बात करनी है मुझसे। बोलिए। देख, कल रात को तुम बाप बेटे के बीच जो भी झगड़ा हुआ है वो मुझे नहीं चाहिए, बस। ये बात आप डैडी से क्यों नहीं कहते? चिल्लाना तो उन्होंने शुरू किया था ना। वो सही थे अपनी जगह। सभी सही होते हैं, सिर्फ मैं ही गलत होता हूं। अंकुश, शादी के पहले हो सकता है तू सही रहा हो, लेकिन अब तू जो भी कर रहा है ना वो बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है कि मुझे खुशी मिलती है सब करने से? तो फिर क्यों कर रहा है तू ये सब? है, उसकी भी वजह है मां। अंकुश, बता ना क्या वजह है। मैं नहीं बता सकता। किसी न किसी को तो बताना होगा ना। मुझसे नहीं कह सकता तो जया से कह। उसे नहीं बता सकता तो कम से कम नंदा से तो कुछ बोल। तुझे पता है ना तेरी इन हरकतों का सबसे ज्यादा असर उसी पर हो रहा है। पता है मुझे मां, लेकिन जो बात मुझे खाई जा रही है वो मैं नंदा से नहीं शेयर कर सकता। तो अंकुश, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि आप लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, मुझे नंदा से भी कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है तो बस अपनी किस्मत से, और वो कब दूर होगी मैं ये नहीं बता सकता। अंकुश, तू कहां जा रहा है अब? मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन घर टाइम पे लौट आऊंगा। That's a promise. एक कप चाय मिलेगी? अभी देती हूँ। नहीं, अगर तुम कुछ और काम कर रही हो तो कोई बात नहीं, पहले वो काम कर लो, बाद में चाय बना देना। और बना दूंगी। अच्छा, ये क्या बना रही हो? गरम है। ओह हाँ, चाय पत्ती। अरे मुझे नहीं, ये राहुल और अंकुश को देना। चलो। मैं नहीं जाऊंगी अंदर। क्यों? अरे तुम्हें और मुझे साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग? यार तुम्हें कमाल करती हो, हम ऑफिस के बाहर साथ नहीं रह सकते क्या? मिल सकते हैं पर
मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम वही सो कॉम्प्लिकेटेड। चलो मेरे साथ। प्लीज प्रकाश, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी। ओके, अब जब तक बाहर नहीं आ जाओ ना, तुम यही खड़ी मेरा वेट करते रहना। ऑलराइट? थैंक यू। स्टूपिड। अच्छा मगर जल्दी आना। और इस घर की घंटियां बजनी बंद नहीं होती। अब पता नहीं कौन मुआ आ गया। ए राहुल, तू सुन नहीं रहा? जाके दरवाजा खोल। हाँ देख। अरे प्रकाश, आओ अंदर आओ। हाय राहुल सर, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। प्रकाश, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गया? अरे ऐसी बात नहीं काकी माँ। कैसे काकी माँ? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो भाभी। काकी माँ ने नया नाम रखा है तुम्हारा। चुप कर राहुल। अच्छा, क्या काकी माँ? मुआ। मैं मजाक कर रही थी, मैंने सोचा कोई और होगा प्रकाश। नो प्रॉब्लम, नाइस नेम, नाइस नेम। हाँ अच्छा पहले ये तो बता, इस लिफाफे में क्या है? पहले आप अंकुश को बुलाइए। अंकुश घर पे नहीं है। क्या? संडे के दिन लोग घर पे होते हैं और ये बेवकूफ बाहर है? अरे तो बताना यार, क्या है इसमें? इत्मीनान रखिए, बता देता हूँ। ये लीजिए, मेरी तरफ से आप चारों को शादी का तोहफा, 7 दिनों का हनीमून पैकेज। भाभी, कसौली जाने की तैयारियां कीजिए। प्रकाश, तूने जिंदगी में पहली बार कोई समझदारी का काम किया। क्या ना राहुल दा, क्या है ना? बाय काकी माँ। अरे कुछ खा के जाना प्रकाश। नहीं काकी माँ, वो एक्चुअली बाहर मेरा कोई इंतजार कर रहा था, मुझे जाना। अरे भाई, जो बाहर इंतजार कर रहा है उन्हें अंदर बुला लिया होता। नहीं नहीं बुला सकता। जरूरत नहीं, आ गई मेरे साथ। आओ बेटी। अरे श्रुति, प्रकाश तूने इसको बाहर क्यों खड़ा करके रखा था? नहीं 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 काकी माँ, मैंने श्रुति को कहा था मैंने कि श्रुति चलो घर के अंदर चलते हैं, पर श्रुति ने मना कर दिया है ना? क्या है तूने मना किया था? नहीं राहुल दा, मैं तो ट्रैवल एजेंट के पास गई थी, वहीं मिल गया मुझे। श्रुति, अब चले? चलते हैं ना? बाय काकी माँ। बाय। बाय बाय भाभी। बाय राहुल दा। चलो चलो। हे प्रकाश, इधर आ। क्या? कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों में? हाँ? क्या बोला? आप भी कुछ भी? हाँ ये सुन तो सही। क्या? सही से बोलना। हाँ? राहुल दा, देखिए कोई भी बात होगी ना, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। ओके? बाय बाय। अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो? चलो। अरे आप कब आए? अभी कुछ ही देर पहले। आप कब आते कब जाते कुछ पता ही नहीं चलता। इस बात की अगर तुम्हें आदत पड़ जाए तो अच्छा ही है। लगता है आज भी आपका मूड कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपका मूड ठीक कर सकती हूँ। आपको पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं ना? अगर आपको पूरा 1 हफ्ता पहाड़ पर रहने को मिले तो? मैं पहाड़ों पे पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ, अकेले। आई एम सॉरी, इस बार आप अकेले नहीं जा सकते। हनीमून पर कोई अकेले जाता है क्या? हनीमून? हाँ, वो ये हनीमून का पैकेज वो प्रकाश है ना, प्रकाश ने गिफ्ट में दिया है हमारे लिए और राहुल दा और प्रिया भाभी के लिए भी। वो लोग भी हमारे साथ जाएंगे? ऑफ कोर्स, कितना मजा आएगा ना हम चारों साथ में। आप इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? तो और किस तरह रिएक्ट करूं मैं? हाँ? प्रकाश को एटलीस्ट मुझसे पूछना चाहिए था। गिफ्ट कोई पूछ कर देता है क्या? मेरी बात तो सुनिए अंकुश। चलती है नब्ज़ अब तक
रिश्ता मरा नहीं है, फिर भी किसी को इसकी परवाह जरा नहीं है। किससे करे शिकायतें, सबको पड़ी है अपनी, फिर भी निगाहों में सबकी है मंजिलें अपनी। हेलो हेलो माँ, मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? अरे हमारी छोड़, ये बता तू यहाँ कब आ रही है? बाबा दिन में 100 बार तेरे बारे में पूछते हैं। माँ मैं कुछ दिनों तक नहीं आ पाऊँगी। क्यों? वो हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ? कसौली। अरे वाह, जमाई षष्ठी तक तो वापस आ जाओगे ना? हाँ माँ, हम 1 हफ्ते में ही आ जाएंगे। अच्छा, ये अंकुश और नंदा नहीं जा रहे कहीं पे? जा रहे हैं माँ। कहाँ? वो हमारे साथ ही जा रहे हैं। कोई न हमसे पूछे, माँ मैं फ़ोन रखती हूँ। आँखों में क्यों